वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिविंग लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं अंजनेरी हिल जा रही हूँ, जो कि राम भक्त हनुमान जी की जन्म स्थल बताई जाती है। अंजनेरी हिल नासिक से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग नासिक त्रंबक रोड से होते हुए अंजनेरी हिल पहुँचेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम नासिक त्रंबक रोड में हैं। हमें 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है। करीब 15 से 16 किलोमीटर के बाद हमें यह एक बोर्ड दिखा जो अंजनगिरी तीर्थ का रास्ता दिखा रहा है। तो चलिए हम इस रूट को फॉलो करते हैं। हम नासिक त्रंबक रोड से लगभग 300 मीटर अंदर आ चुके हैं और यहाँ राइट साइड में एक रास्ता है, हमें उधर ही जाना है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिस पर दिगंबर जैन तीर्थ स्थल मेंशन्ड है, जो हमें रास्ते में मिलेगा। यहाँ से हमें अंजनेरी गांव जाना है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर है। अभी हम अंजनेरी मेन गेट पहुंच चुके हैं। यहाँ आपको 30 रुपीज़ का टिकट लेना है। आप चाहे तो अपनी व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। टिकट काउंटर पर पता करने पर इन्होंने बताया कि आप अपनी व्हीकल को 3 किलोमीटर और आगे ले जा सकते हैं। सो जहाँ तक पॉसिबल है हम अपनी व्हीकल से ही जाएंगे। सो गाइस, अभी हम हिल के बेस तक पहुंच चुके हैं, जो अंजनेरी गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हम अपनी व्हीकल को यहीं पार्क करेंगे और अब हमें 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है। यहाँ नीचे से हमें सीधी ढलान की पहाड़ी दिख रही है। इसके ऊपर जाने के लिए स्टेप्स बने हुए हैं। हमने जो टिकट लिया था वो यहीं पर जमा होगा और फिर आगे की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। जंगल के भीतर बने हनुमान जन्म स्थल का रास्ता खूबसूरत जरूर है, लेकिन काफी चैलेंजिंग भी है। जंगल के बीच से गुजरते हुए एक चट्टान पर हनुमान जी की एक खूबसूरत पेंटिंग नजर आई। यहाँ से गुजरने वालों के लिए यह एक राह बताने का भी काम करती है। अगर आपके पास कोई झोला या बैग है तो यहाँ ऊपर रहने वाले बंदरों से बचाकर ही चले, खासकर जब आपके पास कोई खाने की चीजें हो। फ्रेंड्स, यहाँ मानसून सीजन में बहुत सारे बरसाती झरने बन जाते हैं, जिनका निशान इन चट्टानों पर देखा जा सकता है। मानसून में इन पहाड़ों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती होगी।
यहाँ सीढ़ियों पर बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। शायद ये टुकड़े ऊपर पहाड़ों से गिरे होंगे, जिसके कारण ये रास्ता टूट फूट सा गया है। हमें रास्ते में एक गुफा मिला जो जैन राजाओं द्वारा निर्मित है। अभी इसके गेट पर ताला लगा हुआ है, पर अंदर कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। ये जगह दिगंबर जैनियों का एक तीर्थ स्थल है। इसके गेट पर पार्श्वनाथ भगवान गुफा लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इस रास्ते में आपको झोपड़ियाँ मिलेंगी, जहाँ से आप कुछ स्नैक्स और पानी की बोतल खरीद सकते हैं। ट्रैकिंग करते समय आपको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जब भी आप आए अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लाएं और हो सके तो कुछ खाने पीने की चीज़ें नीचे दुकानों से ही खरीद लें। गाइस, अभी हम आधी दूरी तय कर चुके हैं और लगभग 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग और कुछ समतल उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता तय करने के बाद एक छोटा सा मंदिर मिला जो माता अंजनी की ध्यान स्थली बताई जाती है। इसके आगे एक छोटा सा पानी का कुंड है। कहा जाता है कि माता अंजनी ने यहीं पर तप किया था। इस मंदिर का नाम अंजनी माता ध्यान मंदिर है। ये वही स्थान है जहां माता अंजनी ने एक बच्चे के लिए ध्यान किया था और शिव जी खुश होकर एक वरदान देने के लिए उनके सामने प्रकट हुए थे। इस मंदिर में आपको अंदर 2 पिंडी दिखाई देगी, जिनमें से एक बड़ी वाली माता अंजनी की है और छोटी वाली बाल हनुमान की है। फ्रेंड्स, हम एक पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से फिर इन सीढ़ियों द्वारा दूसरे पहाड़ की चोटी पर जाना है, जहाँ एक झंडा लगा हुआ है। फ्रेंड्स, इन सीढ़ियों के बगल में एक कच्चा रास्ता नीचे की ओर सीता गुफा तक जाता है, बट पहले हम हनुमान जी के जन्म स्थान पर जाएंगे। फिर लौटते हुए अगर टाइम मिला तो यहाँ भी आएंगे। फ्रेंड्स, अंजनेरी पर्वत भक्तों के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। यहाँ के लोगों का कहना है कि चोटी पर एक गुफा वह स्थान है जहाँ माता अंजनी ने भगवान हनुमान को जन्म दिया था, इसलिए इस जगह को बहुत पवित्र माना जाता है। इसी कारण इस पहाड़ का नाम अंजनेरी पर्वत भी पड़ा। अभी हम दूसरे पहाड़ की चोटी पर आ गए
जो सी लेवल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर है। रास्ते में जिस ओर आप नजर दौड़ाएं, कुदरत की खूबसूरती आपका हौसला बढ़ाते हुए नजर आएगी। ट्रैकिंग करना हो, एडवेंचर करना हो या फिर कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ उठाना हो, यहाँ पर आपको काफ़ी दिलचस्प मौके मिलेंगे। और अगर हनुमान भक्तों की नज़र से देखा जाए तो ये वही जगह है जहाँ बाल हनुमान ने सूरज को फल समझकर छलांग लगाई थी, जिस कारण उनके पाँव के निशान की आकृति अभी भी मौजूद है इस सरोवर के रूप में। ये वही जगह है जहाँ बाल हनुमान ऋषि मुनियों को अपनी शरारतों से तंग किया करते थे। फ्रेंड्स, हमें यहाँ आने पर ये भी पता चला कि इस पहाड़ पर कुछ ऐसी दुर्लभ औषधीय पौधे हैं जो सिर्फ इसी पहाड़ पर मिलते हैं। हमने कुछ लोगों को इन्हें ढूंढते हुए भी देखा और उन्हीं लोगों ने हमें ये बात बताई। यहाँ से हनुमान जी की जन्मस्थली जाने के लिए कुछ दूर इसी पहाड़ की दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, जो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन भी है। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद और 3 पहाड़ों को चढ़ने के बाद फाइनली हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, जिसे हनुमान जी का जन्मस्थल बताया जाता है। यह मंदिर करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हमें यहाँ तक आने में करीब 3 घंटे लगे। यह सफ़र काफ़ी दिलचस्प था और चैलेंजिंग भी था। अगर आप भी अंजनेरी हिल का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच की है यहाँ आने के लिए। अगर आप मानसून के समय यहाँ आते हैं तो आप एक मानसून वाटरफॉल का भी नज़ारा देख सकते हैं। वैसे तो हनुमान जी की मूर्ति आपने काफ़ी देखी होंगी, लेकिन यह अनोखी मूर्ति जिसमें बाल हनुमान अपनी माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं, शायद ही कहीं आपने देखा होगा। किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आपकी सारी एनर्जी लगभग ख़त्म से लगने लगती है, इसीलिए आप यहाँ कुछ ज़रूर खाते पीते रहें। अब हम इस पहाड़ी के किनारे पर बैठकर स्नैक्स खाते हुए अपनी थकान को दूर करेंगे और इन नज़ारों को एंजॉय भी करेंगे। फिर वापस उन्हीं रोमांचक रास्तों से जंगलों के बीच गुजरते हुए नीचे जाएंगे। यहाँ नीचे इस ओर एक बोर्ड पर सीता गुफा मेंशन्ड है, हम उसी तरफ जा रहे हैं। लगभग 100 मीटर चलने के बाद यहाँ एक गौशाला मिला और इसी के दूसरी ओर एक रास्ता है जो गुफा की ओर जाता है। यहाँ आने में हमें शाम हो गई है और इस कारण गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा है और यहाँ कोई दूसरा पर्सन भी नहीं है, लेकिन गेट ओपन है, तो अंदर जाकर देखते हैं क्या है। अंदर में कुछ मूर्तियां हैं जो चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। इनमें से कुछ मूर्तियां तो पहचान में नहीं आई, पर एक मूर्ति जिस पर एक लाल रंग का कपड़ा टंगा हुआ है वो हनुमान जी के बाल अवस्था की मूर्ति लग रही है।
यहाँ इस गुफा की छत में कुछ डिज़ाइन बना हुआ है जो काफ़ी पुराना और खूबसूरत नज़र आ रहा है। सो गाइस, ये था अंजनेरी हिल यानी कि हनुमान जी का जन्म स्थल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपको एडवेंचर करना पसंद है तो आप अंजनेरी हिल ज़रूर विज़िट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर।